इसीलिए उस दंगे को अखिलेश ने रोका नहीं होने दिया। तो जब मारे गए ना मुसलमान, बहुत मारे गए अखिलेश सरकार में। जी, इसको हम मानते हैं। हम गेहूं हैं, कहीं ना कहीं हम पिसाते रहेंगे। अच्छा, हाँ, अब तो नहीं पिस रहे ना? अभी फिलहाल नहीं, सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है? नहीं है। अभी आए दिन अखबार में और आपके मीडिया के माध्यम मॉब लिंचिंग होती है एक दो। हाँ, तो उसमें कहा जाता है कि कल से कुछ लागू होगा, कल से कुछ लागू होगा। तो ये हम लोग को डरा के रखा जाता है। अब डर रहे? अभी डर रहे हैं, अभी डर रहे हैं, अभी डर रहे हैं, अभी डर रहे हैं। डर किससे? डर किससे? देखिए, हम लोगों को तो डर है सरकार से। जनता हमारे साथ है। अगर जनता साथ नहीं होता तो हम लोग एक नहीं बचते। ये तो जनता हमें बचा लेते हैं। पड़ोस में जो भाई है वो कह जाते हैं आ जाओ, तुम डरना मत, हमारे घर में आ जाओ, बाल बच्चे समेत, वो बचा लेता है। हम आए हैं बिहार सीतामढ़ी जिला से। दिल्ली में जंतर मंतर पर हैं आप, किस लिए आए हैं? जंतर मंतर पे आए हैं संविधान बचाने के गरज से। अच्छा जी, मेरा एक सोच है कि जिस तरह हमारा संविधान था, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो बनाया और वो संविधान लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुई, वही संविधान रहे। ये हमारा सोच है। इसी गरज से हम आए हैं कि हमारा संविधान बचे तो हमारा देश बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा। हमारा एक सोच है कि संविधान अगर नहीं बचेगा तो हमारा देश भी नहीं बचेगा। ये मेरा अपना सोच है व्यक्तिगत। लेकिन मोहम्मद जी, आपको कैसे लगता है कि संविधान नहीं बचेगा? क्या दिक्कत है संविधान को? आप देख रहे हैं जो अभी मौजूदा सरकार है वो संविधान में आए दिन संशोधन कर रही है, तब्दीली कर रही है, चेंजिंग ला रही है। तो हम लोग को डर रहा है कि हम लोग को जो आज़ादी मिला हुआ है शायद वो भी ना चला जाए। एक चीज़ और देखने को मिल रहा है अखबार के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से कि इस संविधान को ताक में रख के और दूसरे संविधान अंदर से लागू किया जा रहा है। कौन सा संविधान है दूसरा? उसको आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आरएसएस का संविधान वो लागू किया जा रहा है। अच्छा, मनुस्मृति की बात कर रहे हैं आप? जी जी, और आपने देखा होगा आज 3-4 रोज पहले हमारे यहाँ चुनाव आयोग बगैर सोचे समझे नियुक्ति कर दिया गया। उनका अवधि होता है 6 साल का और 2 साल में बदल दिया गया, अपना मन के रख लिया गया। ये आपके सामने है, पूरा भारत के लोग जानते हैं, बल्कि पूरा दुनिया के लोग। इंग्लिश अखबार ने लिखा है, यूरोप के अखबार ने लिखा है, कैसा हुआ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने ये बात को कहा है कि ये क्या है। तो लगता है कि कहीं न कहीं हमारा संविधान खतरे में है। हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी पहले से ही है साहब जी। हम कहाँ कह रहे हैं कि दूसरा राष्ट्र बने, ये तो हिंदू राष्ट्र है। ये है सेकुलर देश है सर। हाँ, वो हिंदू राष्ट्र है, सेकुलर देश है, आबादी उनकी है तो वो है उनका, जिनका बहुमत होता है उनका घर होता है, उनकी बहुमत है। हम 15% लोग ये 85% को क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में भी है। हाँ, वो यही कह के तो दूसरे को मारता है। हमको मारने के लिए उसको ये कहना होगा। अच्छा। ताकि सब मिलके हमको मारे कि भाई तुम खतरे में नहीं तो इनको मार दो। ये वो कह रहे हैं, ओपन है, खुला हुआ बात है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। खुला हुआ बात है कि वो चाह क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं। ये तो सरकार जनता से कहलवाना चाहती है जी। और लगभग जो हमारे जैसे अनपढ़ गंवार लोग हैं वो मान लेते हैं उनके बात को। वो नहीं जानते कि सियासी है। 5 किलो गेहूं में हमारा 5 साल का गुलाम बना देगा, वो नहीं जान रहे हैं जी। और वो कर रहा है वो काम। लेकिन कह रहे हैं देश मजबूत हाथों में। आज देश मजबूत है, ये वो कह रहे हैं देश मजबूत है। बाहर का रिपोर्ट तो बहुत गलत है। आपके पास अगर मोबाइल है तो पूछिए कि दुनिया में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, आएगा नरेंद्र मोदी। दुनिया के बड़ा शोषणकर्ता कौन है, तो नरेंद्र मोदी। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ लीडर में कौन है, तो नरेंद्र मोदी।
लेकिन सर यदि ये बात बता रहे हैं आप उनके लिए, तो फिर वोट कैसे मिल रहा है उनको बड़ा मोटा? आपको बताए ना, अब उनके पास वोट नहीं ना मिल रहा है, उनका मशीन उनका है। अच्छा, ईवीएम में लगा रहे हैं आरोप आप? आप बिल्कुल लगा रहे हैं 100%। मैं खुद अपने गांव में वोट डालने गया, वहाँ मुखिया का होता है, कॉर्पोरेशन के नहीं, गांव में, तो हम डाले किसी और पे और हमको दिखाया गया कोई और, हम पूछे भाई ये क्या है, कहा मशीन का हेरा फेरी है सर, हम क्या करेंगे। लेकिन सर ईवीएम पे आप आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी होती है, तो ये कांग्रेस सरकार थी 2009 से 14 तक, तब ये ईवीएम आई थी, तो कांग्रेस विरोध क्यों नहीं करती है? दो दूसरी पार्टियां ईवीएम को फिर क्यों लेकर आए, वो क्यों उसका विरोध नहीं करते हैं? फिर आपको अगर याद है तो मायावती कह रही थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उनको मिला 19 सीटें। सरकार बनाने जा रही थी, बड़ी उरूज पे थी, बड़ी हवा थी मायावती जी का, और उनको 19 सीटें मिला। इस बार तो 1 मिले विधानसभा में, एक बार तो एक भी नहीं मिला, तो क्या हो गया? आप क्या समझते हैं? वहाँ आप जानते हैं उनके कौम का, केवल उनके कौम का, वो लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके कौम का, मायावती जी का कौम का ऐसे जगह खड़ा था जहाँ उनका तादाद 65% है, वहाँ से हारी है वो। अच्छा जी, मतलब गड़बड़ है? गड़बड़ है, पूरा है, गड़बड़ है। यदि ईवीएम में गड़बड़ होती है तो ये विपक्षी पार्टियां हैं जो सड़क पर क्यों नहीं आती ईवीएम के खिलाफ? वो सड़क पे नहीं जाएगी, उनको भी तो वही डर है। जज साहब फैसला लिखने जा रहे थे, गए खाने तो मर गए, ये भी तो डर है। ये देखिए ना, ऐसा तो हजारों केस है। जान बहुत प्यारा है सर। अच्छा, हाँ, सब आदमी नहीं है जो मैदान में उतर के वीर कहलाएगा, ऐसा नहीं है सब। और जज लोग तो और भी डरपोक, तो उनके पीछे तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना परिवार का, कि भाई अगर हमने सच बोल दिया, सच लिख दिया, सही फैसला दे दिया, तो आगे हमारा जो पड़ गया सुना हो बंद हो जाएगा। यूपी के नेता हैं आजम खान साहब, उनको 3 साल की सजा हो गई है, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं रहा है। हेट स्पीच दी उन्होंने, घृणात्मक भाषण दिया था। देखिए, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। वो बहुत पॉपुलर आदमी है, इसलिए उनका नाम आया। उनसे उनका हमारे मुख्यमंत्री जी का खास नाराजगी है, खास नाराजगी। अभी तक हम लोगों ने कॉरपोरेशन को, मेंबर को, उसका कॉरपोरेशन का ये हटते हुए नहीं देखे। उनका एमपी का सीट हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया लोकसभा के अंदर। जी, तो लेकिन योगी जी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपराध तो कम कर दिए। हाँ, अपराधी लोग ही अपराध को कम कर सकते हैं आज के डेट में। आज के बाबा हैं सर, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम भी बाबा अपने को कहला सकते हैं। हमारा सूरज शक्ल देखिए तो लगेगा कि हम बहुत बड़े बाबा हैं, लेकिन जब अंदर जाके देखिए तब मालूम हुआ कि ये बाबा है। वो गाड़ी पलटा देते हैं। हाँ, ये बात है, घर तोड़ देते हैं। हाँ, ये काम है तो अपराधियों के। लेकिन नहीं, ये मैं नहीं मानता। केवल एक समुदाय का। कौन सा समुदाय? ओ, नाम नहीं कहेंगे, आप जान रहे हैं। केवल एक समुदाय अपराध है, वहाँ वही अपराधी है, वही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, वो 15%। लेकिन मोहम्मद जी, आपको ये तो मानना पड़ेगा, आज मुस्लिम जो है सुरक्षित है बीजेपी सरकार में, पूरे देश में, मानना पड़ेगा। अच्छा, झगड़ा यही तो करते थे और उनके हाथ में बात तोड़े। वो गाड़ी सुरक्षित है इसलिए कि इनके हाथ में ड्राइविंग है। अब दंगे नहीं होते कहीं भी, और जब तक ये रहेंगे तब तक नहीं होगा, ये तो हम लोग कह देते हैं। आज भी दूसरा आ जाए तो दंगा होना है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था 2012-13 में, अखिलेश थे, आप याद कीजिए, अखिलेश साहब थे, हट गए ना उस दंगा से। जो मुसलमान उनका पैर जूता साफ करता था वो भी भाग गया, अखिलेश को वोट नहीं किया। जो पसमानदा मुसलमान है हमारे देश में, आपको लगता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, थोड़ा वहाँ के कैंडिडेट के ऊपर भी होता है कि पसमंदा लोग तो बहुत पसमंदा है। मुस्लिम लोग को पसमंदगी आपने कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं जो आप देखते हैं, बहुत बहुत कमज़ोर। सुबह से शाम तक खाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसको रोटी मिल जाए। ऐसे है मुस्लिम लोगों में पसमंदा समाज। लेकिन क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ।
दोस्त लव जिहाद के मामले कम कर दिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, ये तो मानता हूं। गुजरात में क्या किसकी सरकार आएगी, क्या लग रहा है? देखिए, सरकार तो वहाँ हमारे ख्याल से वहाँ का जनता का एक सोच बना है कि बीजेपी बहुत पुराना हो गया, थोड़ा इसमें नयापन आए तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के तरफ जाए, क्योंकि वो भी बड़ा पुराना उनका लीडर्स है। लेकिन ये बीच में ये आप जो है ये थोड़ा दोनों को पहुंचाएगा नुकसान। जी, आप पार्टी। लेकिन राहुल गांधी यात्रा तो कर रहे हैं पूरे देश में, गुजरात में नहीं गए वो, ना हिमाचल में गए। देखिए, राहुल जी का समझ एकदम हम लोग मानते हैं कि अलग है, बड़ा हाई फाई सोच है। जी, देश की सोच है, देश के लिए। हाँ, राज्य छोड़ दिए उन्होंने। नहीं, राज नहीं छोड़ी है, लेकिन देश के लिए एक अच्छा सोच है। हमारे पीएम के जैसे नहीं है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी जाके रैलियां करेंगे, सभा करेंगे, ऐसा नहीं सोच। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो देश टूटा है क्या जो भारत जोड़ने की बात करते हैं वो? ना, इसको देख लिए, इसमें कौन बटा है उसको कह रहे हैं वो। दरअसल वो कहने में और समझने में थोड़ा सा हम लोग को फर्क आ गया है। भारत जो तो सब कौम को एक साथ जोड़ो, जैसे अभी जितने भी आईएएस होंगे और आईपीएस होंगे वो सब गुजरात का होगा, सुप्रीम कोर्ट में जज होगा वो गुजरात का होगा, हाई कोर्ट में जज होगा गुजरात का होगा, रिजर्व बैंक में जो ऑफिसर होगा गुजरात का होगा। मतलब वो 6 करोड़ ही लोग 150 करोड़ में से चलाने वाले हैं और बाकी तो सब निकम्मा है। अच्छा मोहम्मद जी, एक सवाल हो रहा है आपसे। उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं मायावती की, अखिलेश की, अब योगी जी की चल रही है, सबसे अच्छी सरकार आपको कौन सी लगती है? देखिए, हालात के मुताबिक सरकार बदलता है, वो सरकार अपना फैसला लेते हैं, तो हम किसी को जनता की चुनी हुई सरकार को अच्छा बुरा कहने का तो हक नहीं रखते। आपकी नज़र में? अपनी व्यक्तिगत नज़र में जो है तो थोड़ा ऐसे मुलायम सिंह चाहते कि आप देखे हैं तो उनको, अगर वो थोड़ा सा अच्छे रास्ते में गए तो उनको मौलवी मुलायम कहा गया। वो कार से गोली चलवाई थी उन्होंने, कार से को पर नहीं, वो चलवाई थी, वो रोका गया था। रामपुर में मुस्लिम मारे गए थे, अब वो भूल गए? आपने नगर दंगा भूल गए आप? नहीं, सब हमको याद कर रहे हैं। वो अखिलेश की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में हुए थे। अखिलेश की सरकार में तो अखिलेश चाहता कि तो अपने पिता के साथ ना जाए, हम मुस्लिम ना कहलाए, इसीलिए उस दंगे को अखिलेश ने रोका नहीं होने दिया। तो जब मारे गए ना मुसलमान, बहुत मारे गए अखिलेश सरकार में। जी, इसको हम मानते हैं। तो फिर भी आप कहते हैं कि अखिलेश सरकार बढ़िया। ये देखिए, हम गेहूं हैं, कहीं ना कहीं हम पिसाते रहेंगे। अच्छा, हाँ, अब तो नहीं पिस रहे ना? अभी फिलहाल नहीं, सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है? नहीं है। अभी आए दिन अखबार में और आपके मीडिया के माध्यम मॉब लिंचिंग होती है 1-2। हाँ, तो उसमें कहा जाता है कि कल से कुछ लागू होगा, कल से कुछ लागू होगा, तो ये हम लोग को डरा के रखा जाता है। अब डर रहे हैं? अभी डर रहे हैं। डर किससे? डर किससे? देखिए, हम लोगों को तो डर है सरकार से। जनता हमारे साथ है, अगर जनता साथ नहीं होता तो हम लोग एक नहीं बचते। ये तो जनता हमें बचा लेते हैं। पड़ोस में जो भाई है वो कह जाते हैं आ जाओ, तुम डरना मत, हमारे घर में आ जाओ, बाल बच्चे समेत, वो बचा लेता है।